लोग सवाल पूछते हैं भाई मंथली क्या कमाते हो, मंथली क्या होता है ये नहीं मुझे समझ आती, मंथली क्या होता है। अब डेली की पूछे डेली क्या कमाते हो, और डेली का छोड़ो हर घंटे का पूछो, हर घंटे को छोड़ो हर मिनट को कैलकुलेट करोगे, एक मिनट के बाद अगली प्रोग्रेस मेरी क्या है। कोई भी बच्चा जब छोटा होता है वो सोचता है कि मैं चलना शुरू करूं, तो जब वो चलना शुरू कर देता है तो डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरीके से ये कोई भी चीज है, ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी कांटेदार दरख्त समझ लो, झाड़ी समझ लो, डर रहा है, हाथ लगाने से डरता है, जैसे इसको हाथ लगाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। नौकरी करें या बिजनेस करें, जो आपका पहला क्वेश्चन था, तो उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अपना ही बिजनेस करो, क्योंकि अपने बिजनेस में बका है। नौकरी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो वो चली जाती है, बिल्कुल। लेकिन बिजनेस जैसा कैसा भी हो वो चल जाता है। तो एग्जैक्टली। बिजनेस पे फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे जिन्होंने लाखों अफराद को अपना कारोबार करवाया और उन्होंने अपने कारोबार से लाखों रुपए कमाए। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इरफान साइंस वाला की तरफ। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कारोबार करने का क्या तरीका है, कितनी अमाउंट से हम अपने कारोबार के मालिक बन सकते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया और इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त 10,000 से 10 लाख तक की रेंज में आप कौन कौन से बिजनेस करवा रहे हैं? मैडम हमारे पास तो 50 से ज़्यादा तरह के बिजनेसेस हैं जो हम लोगों को स्टार्ट करवा के देते हैं, लेकिन चंद एक मैं गिनवा देता हूँ। जिस तरह से आप ये देख रही हैं सामने, वॉशिंग पाउडर का बिजनेस है, बिल्कुल। ये 10,000 से भी शुरू किया जा सकता है और इसके लिए 10 लाख भी कम रहते हैं। जूस का बिजनेस है, चाय के पत्ती का है, जूस के डब्बे का है, ऑयल फैक्ट्री का बिजनेस है, मिक्स खीर की फैक्ट्री लगाने का बिजनेस है, मसाला जात का है, स्पाइसेस का है, साबुन का है। इसी तरीके से ये अनार का जूस का है, या ये जेली का आप बिजनेस देख रहे हैं, इसका बिजनेस किया जा सकता है। जी। चॉकलेट, हर्बल शैम्पू और मल्टी बिजनेसेस हैं जो आप 10,000 से 20,000 से 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जो प्रोडक्ट्स मुझे नजर आ रही है इसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। अभी हमें जूस नजर आ रहा है फ्रंट पे, तो जूसेस का बताइए कि कितनी मिनिमम अमाउंट में हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जूस का बिजनेस कम से कम 1.5 लाख में स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक 40 लीटर का जूस प्लांट होता है, फूड ग्रेड स्टील का बना होता है, SS304 का, ठीक है। और ये जो जूस प्लांट है ये 1,20,000 रुपए का है, ठीक है। राइट। 30,000 रुपए का इसमें रॉ मटेरियल आएगा, जिसमें पल्प आएगा, खाली ये वाली एम्प्टी बोतल आएगी, राइट। ठीक है। उसके बाद लेबल आएंगे और राइट। हीट गन, टेम्परेचर मीटर, पेट बनाने वाले लिफाफे और चीनी वगैरह, बस ये चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ये 1.5 लाख के अंदर जूस की फैक्ट्री घर में लगा सकते हैं मिनी स्केल पे। बड़े स्केल पे करेंगे तो हमारे पास 100 लीटर वाले जूस प्लांट भी हैं, 200 लीटर वाले, 500 लीटर वाले, 1,000 लीटर वाले, यहाँ तक के जो बड़े ऑटोमेटिक लाइन फिलर हैं या रोटरी सिस्टम है जो कि 4.5 मिलियन में हम देते हैं। बिल्कुल। तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 मिलियन तक का किसी का कोई भी बजट हो तो हम उनको जूस की फैक्ट्री लगा के देते हैं। बेहतरीन हो गया। जी नाज़रीन, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आप बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जूसेस का, जो बहुत ट्रेंडिंग पे होता है और हर सीजन में आती है। अच्छा सर, मुझे बताइए जो नौकरी पेशा अफराद है उनकी एक बहुत स्पेसिफिक अमाउंट होती है, 10,000 से वो तकरीबन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए 10,000 से 20-30,000 में कौन कौन से बिजनेस हम कर सकते हैं? मल्टी बिजनेसेस हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि नौकरी करें या बिजनेस करें, जो आपका पहला क्वेश्चन था, तो उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अपना ही बिजनेस करो, क्योंकि अपने बिजनेस में बका है। नौकरी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो वो चली जाती है, बिल्कुल। लेकिन बिजनेस जैसा कैसा भी हो वो चल जाता है। तो एग्जैक्टली। बिजनेस पे फोकस करें। अब अगर आपके पास 10,000 है, 20,000 है, या 50,000 या 1 लाख रुपए हैं, हम आपको फैक्ट्री लगाना सिखा देते हैं। हम आपको अपनी फैक्ट्री का मालिक बना के भेजेंगे, जिसमें आप ये चॉकलेट की फैक्ट्री देख रहे हैं, राइट। जेली की फैक्ट्री है, वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री है, शैम्पू है, ऑयल की फैक्ट्री है, जूस की फैक्ट्री है, मसाला जात की फैक्ट्री है, चाय की पत्ती है, साबुन और मल्टी फैक्ट्रीज हैं जो हम लोगों को लगाना सिखाते हैं। और ये जितनी भी फैक्ट्रीज, ये प्रोडक्ट्स, ये तो एक सिर्फ हिंट है, ठीक है। इनकी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट की मशीनरी, बनाने का तरीका, फार्मूला, यहाँ तक के बेचेंगे कैसे, मार्केटिंग सेमिनार हम देते हैं। ये तमाम तर चीजें हम लोगों को सिखाते हैं। अच्छा सर, आपने बात की सिखाने की, तो क्या सिखाने के आप कुछ चार्जेस भी लेते हैं, कुछ फीस है इसकी? नहीं, हमारी किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती। अगर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं लिखेंगे इरफान साइंस वाला, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा
कि आज तक हमने किसी से 1 रुपया भी फीस नहीं ली, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से रात तक यहाँ पे लोग आते हैं और अपना बिजनेस करना सीखते हैं। अच्छा सर, आप अगर फ्री में सिखा रहे हैं तो आपको क्या फायदा है, और आप अपनी जो इनपुट इतनी दे रहे हैं तो आपको आउटकम कहाँ से आ रही है? मैडम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ट्रेडिंग कंपनीज है और हमारी अपनी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, अच्छा। जिसमें हम मशीनरी खुद तैयार करते हैं। हम्म। ट्रेडिंग कंपनी है, जो लोग हमारे से फैक्ट्री लगाते हैं, उसके बाद उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, वो हम सप्लाई करते हैं। तो जबरदस्त। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जिससे हमारा भी अच्छा सिस्टम चलता है और लोगों को भी फायदा हो रहा है। जबरदस्त। अच्छा, आपने आपने मशीनरी की बात की, तो मुझे बताइए मशीनरी कहाँ से मंगवाते हैं? बाहर से आती है, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं पाकिस्तान में? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हम खुद तैयार करते हैं, हमारे अपने यूनिट है। और खास तौर पे जिस तरह से चॉकलेट की फैक्ट्री है ना, हमारे से पहले, आज से सिर्फ 1.5 साल पहले, कोई शख्स सोच भी नहीं सकता था हम्म। कि 1.5 लाख में चॉकलेट की फैक्ट्री लग जाएगी। बिल्कुल। और हमने इसको पॉसिबल किया हम्म। अल्लाह की रहमत से। लोग तो करोड़ों का बिजनेस समझते थे, हम्म। हमने इसको लाखों में नहीं बल्कि लाख में ले आए हैं। कि किसी के पास 1 लाख या 1.5 लाख है तो हम उसको फैक्ट्री का मालिक बना के भेजते हैं। ठीक है। अच्छा सर, बिजनेस तो करते हैं लोग, लेकिन समटाइम्स हमें नुकसान भी होता है। अब मैं क्यों बिजनेस करूं, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? अगर मुझे लॉस हो जाए तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? पहले तो आप ये बताएं कि आप खुद जाती तौर पे बिजनेस करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम नौकरी कब तक कर सकते हैं? वही जो आपकी वाली बात है, तो हर बंदा चाहता है बिजनेस करे, दो काम वो करे ताकि वो अच्छे से अपना लिविंग स्टाइल को बस अप करे। आपने ही इसका जवाब दे दिया मैडम, कि एक मिसाल दे रहा हूं कि इंसान, कोई भी बच्चा जब छोटा होता है, वो सोचता है कि मैं चलना शुरू करूं। हम्म। तो जब वो चलना शुरू कर देता है तो डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरीके से ये कोई भी चीज है, ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी कांटेदार दरख्त समझ लो, झाड़ी समझ लो, डर रहा है, हाथ लगाने से डरता है। जैसे इसको हाथ लगाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस भी कुछ नहीं होता, बाहर से हवा लगता है, अंदर से कौवा है ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप ले लेंगे तो रास्ते खुद बनते हैं। मार्केट एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, मार्केट सबसे बड़ी उस्ताद है, जो आपको सिखाती है कि आपने डीलिंग कैसे करनी है, हम्म। बेचना कैसे है, प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कैसे हम्म। करनी है। खुद ही आप गिर पड़ के खड़े हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे, मत डरें, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंदों का नुकसान होता है, मौत तो वक्त पे आनी है। बिल्कुल। जब आपका ईमान मजबूत हो जाता है कि रिजक अल्लाह ने देना, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इज्जत बेशक। और जिल्लत अल्लाह के अल्लाह के हाथ में है। जी। ठीक है, और आखिरी के कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, तीनों चीजें उसी के हाथ में है। तो डर किस चीज का होता है? इज्जत का, जिल्लत का, वो अल्लाह के हाथ में, रिजक अल्लाह के हाथ में, और मौत भी उसी ने भेजनी है। बेशक। तो फिर डर किस बात का है, यही नहीं समझ आती। जब ये डर खत्म हो जाएगा तो ये लीडरशिप की तरफ जाएगा। और मुझे इस चीज की काफी हैरानगी होती है, लोग सवाल पूछते हैं, भाई मंथली क्या कमाते हो? मंथली क्या होता है ये नहीं मुझे समझ आती। मंथली क्या होता है? अब डेली की पूछे, डेली क्या कमाते हो? और डेली का छोड़ो, हर घंटे का पूछो, हर घंटे को छोड़ो, हर मिनट को कैलकुलेट करो कि 1 मिनट के बाद अगली प्रोग्रेस मेरी क्या है। तो ये जिंदगी गुजारने का मजा आएगा, जिंदगी गुजारने का यहाँ से एक अच्छा स्टेप स्टार्ट होगा। और मैं ये कहता हूँ कि एक शख्स की जिंदगी शुरू ही तब होती है जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। यानी कि उसकी माशी जिंदगी तब स्टार्ट होती है जब वो अपने बिजनेस में कदम रखता है और कदम जमाता बढ़ता चला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि एक शख्स गैर शादीशुदा है, जब वो शादी कर लेता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही अपना बिजनेस करने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इंसान खुशहाल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मुझे बताइए, इस वक्त ट्रेंडिंग पे कौन सा बिजनेस है? कौन सा बिजनेस आप अपने कस्टमर्स को जो आने वाले हैं उनको आप सजेस्ट करते हैं? इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे तो ये चॉकलेट का चल रहा है। आगे क्योंकि गर्मी आ रही है तो जूस का चल जूस रहा है। आएगा। ये दो बिजनेस टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस है। तीसरा कुरकुरे का बिजनेस है। ठीक है, ये इस वक्त के, आज के दिन के टॉप ट्रेंडिंग बिजनेसेस हैं। लेकिन जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं डायरेक्ट ये नहीं कह देता कि आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर लें, नहीं। पहले उनसे मेरी मीटिंग होती है। अगर मैं बिजी होता हूँ तो मेरी टीम है यहाँ पे, मेरी टीम की मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, जिसमें किसी भी शख्स की हम डिस्कस करते हैं, क्वालिफिकेशन, उसका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, बिजनेस कौन सा किया, कितने में किया, बिजनेस में नुकसान किया या नफ़ा किया, क्या स्टेटस रहा, जॉब हिस्ट्री क्या है,
इसके बाद किस एरिया में करना है, ठीक है, एरिया और उसकी करंट पर्सनैलिटी कैसी है, उसके पास बजट कितना है, बहुत सी चीजें डिस्कस करने के बाद द बेस्ट बिजनेस प्लान हम उसको दे बनाते देते हैं। हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी मेरे से मीटिंग हो जाती है वो कारोबारी बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो बेसिक आप प्लॉट पहले पूरा तैयार करते हैं, हर चीज़ को आप कैलकुलेट करने के बाद अपने कस्टमर्स को आप सजेस्ट करते हैं। अच्छा सर, मुझे ना 2-3 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर वही नाम है, लेबल्स वही हैं जो हमारे इस वक़्त चल रहे हैं। तो क्या कस्टमर्स अपने किसी नाम से प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं या इन्हीं को आगे लेके चलते हैं? मैडम ये यमी चॉकलेट मिल्क आपने मेरा ख्याल नहीं देखी होगी आज से पहले, बिल्कुल खास नहीं। चॉकलेट मिल्क आज से पहले मेरा ख्याल हाँ, नहीं देखी होगी, नेवर नेवर। माही जूस आपने आज से पहले नहीं देखा हाँ, होगा, इसी तरीके से ये प्योर इन है, ये आपसे आज से पहले नहीं देखा होगा। बिल्कुल ऐसे इसी ही। के बाद ये आ जाएगा जी सरदार साबुन है, ये नहीं देखा होगा। यानी कि ये जितने भी ब्रांड है ये तो मैं आपको न्यू ब्रांड्स ही बता रहा हूँ ना, ये ऑल टू ऑल आर द न्यू ब्रांड। इसी तरीके से ये चोको वाइब आ गया, यानी कि ये नए ब्रांड है, जिलो बिलो आ गया। राइट, ये तमाम के तमाम वो ब्रांड्स हैं जो जो बिल्कुल न्यू है इस न्यू वक़्त। ब्रांड्स हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर ये वायरल होंगे और हो बिल्कुल। रहे हैं, लोग कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स है, सबसे जो इसकी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, हमारी तो मिशन ही यही है कि लोग अपनी फैक्ट्री लगाएं, अपनी फैक्ट्री के मालिक बने और खुशहाल हो जाएं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, वो लोग जो बिजनेस करना भी चाहते हैं और बिजनेस शुरू भी करते हैं लेकिन किसी वजह से वो कामयाब नहीं होते, उनके लिए आपके पास क्या सजेशन है? सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो हमारे से बिजनेस फैक्ट्री लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, हम उनको अपने पास बिठाते हैं और वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। राइट। अगर उसको बेचने में प्रॉब्लम है तो फिर हम उसके सोशल मीडिया पे पेज बनवा देते हैं, फेसबुक पे यूट्यूब चैनल बनवा देते हैं, टिकटॉक पे अकाउंट क्रिएट करवा देते हैं, कंपेन लगाना सिखाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सिखा देते हैं और उनको अपने पास रख लेते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए। तो जो हमारे सेल में है ना, इनसे बेचना सीखो, ठीक है। सबसे पहला तो ये होता है, क्योंकि 90% लोग जो है ना जो बिजनेस में नाकाम होते हैं उसकी एक कॉमन रीजन है, या तो वो बेचने से डरते हैं, या वो बेचने से घबराते हैं, या वो बेचना नहीं जानते। हाँ। बेचना चाहते हैं, बेचना जानते नहीं है। इट इज अ बिग प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे वो मार्केटिंग। सेल नहीं कर पाते और नुकसान उठाते हैं बिल्कुल। कारोबार में। तो हमारे यहाँ एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर फिर भी कोई सेल उसको आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, फिर हम उसका फार्मूलेशन दोबारा चेक करते हैं। यानी कि अगर हमारी तरफ से कोई कमी कोताही हो तो हम उसको क्लियर करके उसको बेचना सिखाते हैं और बिल आकर वो अपना कारोबार चला जाता है। लेकिन कुछ इस तरह का केस आए हैं कि पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई है कनाडा में, अब वो मशीन बेकार है उनके लिए, तो वो कबाड़ में है। हम बिल्कुल। कहते हैं वो हमारी मशीन हमें वापस कर दो। कुछ एक रीजनेबल, क्योंकि हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है, तो टैक्स वगैरह की कटौती करके हम कहते हैं ठीक है जी, अब वो हमें रिटर्न कर दें और आप अपना जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसमें हम अपने कस्टमर से कंप्रोमाइज करते हैं और हमारा तजर्बा ये बताता है कि जिसके साथ इस तरह से कंप्रोमाइज किया जाता है वो आगे 10 कस्टमर और भेजता है, बिल्कुल ऐसे। यानी कि रिजक में कमी नहीं आती, बढ़ता ही इससे है। मजीद रिजक बढ़ता है। अच्छा सर, कुछ लोग मशीनरीज बाहर से मंगवाते हैं और लेकिन आप चूंकि पाकिस्तान में ही इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या डिफरेंस है आपकी मशीनरी का और बाहर की मशीनरी का? हम तो कहते हैं सेम ही है, बल्कि अपनी लस्सी को कौन खट्टा बताता है मैडम। बिल्कुल। हम तो कहते हैं हमारी चीज उनसे भी अच्छी है, ठीक है। बिल्कुल। और ये है भी दुरुस्त बात, जो चीज एक पंखा लेके आए हैं पाकिस्तान का बना हुआ है और वो अच्छी हवा दे रहा है तो ये अच्छा है, और बाहर से बना हुआ एक पंखा ले आए और उसके पर टेढ़े हैं तो वो अच्छा नहीं है यकीनन। जो हमारे एक दिमाग में एक हवा पैदा हो गया कि बाहर की चीज, इंपोर्टेड चीज बड़ी कमाल होगी, वो भी तो बंदे ही हैं, वो कोई जिन थोड़ी बनाते हैं। पाकिस्तानियों में किस टैलेंट की कमी है। यही चॉकलेट की मशीन, मैंने सच बताता हूँ, मैंने यूट्यूब से सर्च किया, चाइना की मशीन देखी मैंने, वहां से आइडिया देख के अपनी वर्कशॉप में तैयार की मैंने ये मशीन खुद, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में पायनीर हूँ चॉकलेट मशीन बनाने का। और मैं कह सकता हूँ मेरी मशीन चाइना से अच्छी है, क्योंकि मेरी मशीन अब एक्सपोर्ट हो रही है, कनाडा जाती है, अफगानिस्तान जा रही है, मलेशिया में जा रही है, तो मेरी मशीनरी जा रही है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मटेरियल यूज़ करते हैं, अब इरफान साइंस वाला
का जहां पे नाम आता है, लो जिस तरह बाटा, बाटा का ज़हन में आता है, नंबर आता है 1 नंबर, बिल्कुल ये चीज ज़हन में आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे जहाँ पे लफ्ज इरफान साइंस वाला आता है ना, लोग समझ आते हैं ये 1 नंबर है। वहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होता, वहाँ पे सर्विसेज पे कंप्रोमाइज नहीं होता। जो लोग जानते हैं वो पहचानते भी हैं और मानते भी हैं। लास्ट में सर यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने दिमाग के पुर्जे हिलाओ और उसको बदल लो। कैसे? पूरी दुनिया में आपको पता है मैडम किसको हीरो जाना जाता है? कारोबारी शख्स को पूरी दुनिया हीरो मानती है, लीडर मानती है। यहाँ अपने मुल्क में बदकिस्मती के साथ कारोबारी शख्स को जलील समझते हैं बिल्कुल कि ये कोई गलत काम है, ये कोई अजीब काम है, ये कोई अजीब मखलूक है। यानी कि यहाँ पे जो नौकर होगा ना, जितना बड़ा नौकर होगा ना, जितना बड़ा ओहदा होगा, बड़े फखर से बताते हैं वो मैं बड़ा जनरल मैनेजर लगा हुआ हूँ, मैं बड़ा फला, बड़े बड़े ओहदे बड़े फखर से बताते हैं। हालांकि है तो नौकर ही, एग्जैक्टली जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो जाए। ठीक है, बस ये आइडियोलॉजी बदलनी होगी। लोगों को नौकरी करते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन बिजनेस करते हुए फख्र करना चाहिए। बस ये जो लोग बेचने से डरते हैं कि हम बेचेंगे तो लोग पता नहीं क्या कह देंगे, क्या हो जाएगा, भाई आइडियोलॉजी पे तो आपने बदलनी है। क्योंकि जिसको बेचना आता है ना, उसी को तो हम कारोबारी शख्स कहते हैं। बिल्कुल बेचने वाला ही असल कारोबारी होता है। तो जो लोग यहाँ पे बेचना शुरू करते हैं, कोई बेशक रेडी लगा लेते हैं, कोई चल फिर के बेचते हैं, कोई सोशल मीडिया पे बेचते हैं। बेचने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हर वो शख्स जो बिजनेसमैन है वो खरीदता भी है और वो बिल आखिर बेचता है। बिल्कुल जब खरीदता है तो पैसा जाता है, जब बेचता है तो पैसा आता है। आता है बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि पैसा आए। तो इसलिए बेचते हुए मत शर्माओ, क्योंकि ये ट्रेंड और आइडियोलॉजी इंशाल्लाह हम मुल्क में बदल के रहेंगे कि जो नौकरी करता होगा वो अपने आप को नौकर बताते हुए शर्माएगा, बिल्कुल और जो कारोबार करता होगा वो फख्र से बताएगा कि आई एम द लीडर, आई एम द बिजनेसमैन, कि मैं प्रोडक्ट बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये मेरा कारोबार है। बिल्कुल तो इसलिए अपना बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, नौकरियों से जान छुड़ा लो। ये एक मीठा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको खाता जा रहा है, और बिल आखिर जब आपकी उम्र ढल जाएगी तब समझ आएगी काश वक्त पे, कारोबार सही कर वक्त लेते पे सही फैसला लिया होता। इसलिए आज का वक्त है, स्टेप लें और अपने बिजनेस का आगाज करें। और अगर समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कितने में करूं, इसके लिए इरफान साइंस वाला प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसकी फ्रेंचाइजीज कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर में फैली हुई हैं, रावलपिंडी में। तो आप भी हमारे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर मजीद मालूमात लेकर अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को कामयाब कारोबारी बना चुके हैं। ये मिशन तेजी के साथ जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म नहीं हो जाती। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आज आपकी हमने मुलाकात करवाई इरफान साइंस वाला से। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के नीचे दिए गए नंबर पर इनसे आज ही रब्ता कर सकते हैं। हमारी इसी तरह की वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।